गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी डॉक्टर सुमन शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का टॉपिक है हम हार्मोन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हार्मोन हमारे बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनको हमारे जो ग्लैंड्स हैं वो सेक्रीट करते हैं। एक रासायनिक पदार्थ है जिसे हमारे ग्लैंड सेक्रीट कर हमारे ब्लड में सेक्रीट करते हैं, और ब्लड जो है ब्लड के थ्रू ये जाके हमारे हर एक ऑर्गन को उसका काम करने के लिए एफिशिएंट बनाते हैं। तो जब इनका इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। इसके हार्मोन इम्बैलेंस होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। ये हमारी भूख को डिस्टर्ब करता है। या तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। हमारी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। या तो बहुत ज़्यादा नींद आएगी या नींद नहीं आएगी। मेनली नींद नहीं आती हार्मोनल इम्बैलेंस से। हमारे मूड को इफ़ेक्ट करते हैं। या तो हम बहुत खुश होंगे या हम परेशान होंगे। तो इन टोटल में हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी को, पूरे सेल्स को, पूरी हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। इवन यहाँ तक बोला जाता है कि जो हमारे फेस की चमक है, जो हमारे फेस का ग्लो है, जो हमारी स्किन है, सब कुछ हमारे हार्मोन का ही प्रदर्शन है। तो फ्रेंड्स, इनको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल हार्मोन इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया है। लोगों के पास टाइम नहीं है। हमारे खाने अनहेल्दी हो गए हैं। जल्दी बहुत हो गई है, हम अपने को टाइम नहीं दे पाते। तो इन सब चीज़ों से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं। और मोटी मोटी जो मैं आपको हार्मोनल इम्बैलेंस वाली डेली रूटीन में आपको प्रॉब्लम बताती हूँ, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, और लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस नाम की जो है हार्मोन से रिलेटेड बीमारियाँ आ रही हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसमें कुछ लाइफस्टाइल चेंज करके कुछ इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। अगर हम उनको अपनी लाइफ में ऑप्ट करें तो हम हार्मोन बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स टिप आती है कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें धूप में जाने का। धूप में जाएंगे, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी हम लोगों को सेरोटोनिन बनाता है और हमारे स्लीप साइकिल को भी रेगुलर करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप एक्सरसाइज पे आएँ। एक्सरसाइज में आप जॉगिंग करें, योगा करें। तो जॉगिंग जब हम करते हैं फ्रेंड्स, उस टाइम हमारे बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं हार्मोन, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो हमारा पाचन ठीक होगा, तो हमारा सब कुछ आगे ठीक रहेगा। और जब हम योगा करते हैं तो उस टाइम जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं, वो योगा जो है वो हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन को नीचे करता है। कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारे हार्मोन्स को जो है इम्बैलेंस कर देता है। तो जब वो नीचे रहेगा तो हमारे बाकी हार्मोन जो है वो सेट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप खाली जॉगिंग करते हैं तो ये एक टिप है कि आप थोड़ा सा योगा वाली, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज भी ऐड करें। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कि आप अपना खाना खाने के बाद ज़रूर टहलें। खाना खाने के बाद 15 मिनट दोपहर को और 15 मिनट रात को आराम से टहलिए। उसको टहलने का मतलब सिर्फ आपका पाचन ही नहीं है। 15 साइंस ने सिद्ध किया है कि अगर आप खाने के बाद 15 मिनट टहलते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल एंड आपका इंसुलिन का लेवल कंट्रोल में रहता है। तो इस तरीके से हमारे ब्लड में ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है अगर हम खाना खाने के बाद 15 मिनट घूमते हैं। एकदम से बिस्तर पे नहीं जाते, एकदम से बैठते नहीं हैं, तो हमारा ये वाला लेवल भी हार्मोन सही करने में काम करता है। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं ऑयल्स। साइंस ने ये पाया है कि ये जो रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल हैं जो हम यूज़ करते हैं घरों में, इसमें एक प्रो इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है। प्रो इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होता है कि इन्फ्लामेशन को देने वाला। जब वो हम उसको खाएंगे हमारी बॉडी में जाके इन्फ्लामेशन देगा, और इनडायरेक्टली जब इन्फ्लामेशन अंदर होती है तो वो बहुत सारी, जहाँ की भी इन्फ्लामेशन होती है वहाँ के डिजीज़ प्रोड्यूस करती है। तो अगर हम उसकी जगह कच्ची घानी ये ऑयल जो आते हैं, जिसमें आपका सरसों का तेल है, तिल का तेल है, और भी जो कच्ची घानी के ऑयल हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। और साथ में आप घी को ऐड कर सकते हैं।
इसमें एक तो एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमें चाहिए और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं तो इस तरीके से हम अपने हार्मोन को लेवल करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है से नो टू रिफाइंड फ्लोर। रिफाइंड फ्लोर में क्या है, सबसे आगे आता है मैदा। मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें, इनमें न्यूट्रिएंट कोई नहीं होता, खाली कैलोरीज होती हैं। तो हम इसको रिप्लेस करें विद अपने होल ग्रेन के साथ। होल ग्रेन में आपको फाइबर मिलेगा और बहुत सारे और भी मैग्नीशियम, जिंक, मिनरल्स, विटामिन बहुत कुछ मिलेगा। तो आप इसको उससे रिप्लेस करें तो हमारे हार्मोन लेवल होने में फ़ायदा रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। प्रोटीन क्यों इसके लिए, हार्मोन के लिए ज़रूरी है? क्योंकि हार्मोन जो बनते हैं उनको बनाने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए। अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन होते हैं। तो अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करें, जैसे कि हम आपको डेयरी प्रोडक्ट हैं, एग है, नॉन वेज में फ़िश है, मीट है, इसको आप अपनी डाइट में ऐड करें। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कि आप अगर कॉफ़ी पीते हैं तो आप खाली पेट कॉफ़ी ना पिएं, और दूसरा आप इमीडिएटली ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बाद ना लें। उसको कम से कम आप 45 मिनट्स का गैप दें ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बाद भी, क्योंकि जो कॉफ़ी है उसमें कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाने की पावर है। जब कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा तो बाकी दूसरे हार्मोन को इम्बैलेंस करेगा। तो आप कॉफ़ी को अगर पीना है तो आप इस तरीके से पी सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आती हैं अपनी डार्क चॉकलेट्स। तो आप अगर डार्क चॉकलेट खाने की शौकीन हैं तो आप उसको रिप्लेस करें, क्योंकि उसमें बहुत सारा शुगर है, और शुगर है तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज आप ले लेंगे। उसको आप चेंज करें, रिप्लेस करें विद स्मूदीज़। उसमें आप चॉकलेट का आपका जो क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाएगी, और उसमें आपको मैग्नीशियम और अदर मिनरल्स भी होंगे और कैलोरीज भी कम होंगी। तो उसको आप इस तरीके से चेंज करके कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है से नो टू ब्लू लाइट। ब्लू लाइट कौन सी है? जो हम रात को सोते हुए फ़ोन देखते हैं। जब वो ब्लू लाइट वो हमारे ब्रेन में एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन है, उसको डिस्टर्ब करती है। उसको डिस्टर्ब करने से हमारी नींद खराब होती है। जल्दी नहीं होती, इसका असर स्लोली आता है, बट उस टाइम तक फिर देर हो जाती है। तो अगर हम शुरू में ही थोड़ा थोड़ा इन आदतों को अपने उसमें डालें तो हमारे अच्छे से हार्मोन बैलेंस रहेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक में से भी हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। आप कोशिश करें नेचुरल कॉस्मेटिक यूज़ करें। कॉस्मेटिक में एक रसायन पाया जाता है थैलेट नाम से, वो जो है वो हार्मोन को इम्बैलेंस करने की ताकत रखता है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए इन सम ऑफ, वही अपने सिंपल लाइफ एंड एक्टिव रहने वाला है, क्योंकि हमारे इनएक्टिविटी से हुआ है। एंड हार्मोन इम्बैलेंस कहाँ से हुआ? जो हमने शुरू में देखा, हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल से हुआ, हमारे बैड फूड हैबिट से हुआ। तो वो दोनों पे अगर कैसे ठीक करें उसको रिमाइंड शॉर्ट में करते हैं कि हमें एक्टिव रहना है, हमें बैलेंस डाइट लेनी है विद रिच होल ग्रेन, प्रोटीन, फाइबर, एंड नो टू सिंपल कार्ब्स एंड शुगर। सिंपल शुगर हमें नहीं लेनी, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें स्लीप प्रॉपर 6 to 8 आवर्स लेनी है, हमें अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल रखना है, मेडिटेशन करें, योगा करें, लॉन्ग वॉक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करें, अपने दिल की करें, अच्छे से डिसीज़न लें, किसी की नहीं सुने। किसी की सुनने का जो डिसीजन है वो उसके हिसाब से है। आप अपने हिसाब से अच्छे से अपना जो भी काम करना है उसे अच्छे से देख भाल के, सोच के फिर डिसीजन लें। फिर कोई कुछ भी बोले, आपको पता है आप ठीक कर रहे हैं। आप फूड डायरी मेंटेन करें, आप एक्सरसाइज डायरी मेंटेन करें। अब देखें कितना मज़ा आएगा। हमें बाकी कामों को करने का भी टाइम नहीं रहेगा, हम अपने में इतना बिज़ी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं चाहूँगी आप इन जो स्मॉल चेंजेस हैं, इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ज़्यादा कोई मनी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो आराम से हम कहीं भी कर सकते हैं। अगर हमें आफ्टरनून में हमने ऑफिस में लंच किया तो उसके बाद लंच ब्रेक में भी 15 मिनट घूम सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं चाहिए, बस एक हमें अपने माइंड का मेकअप चाहिए कि हमें करना है। तो वो सबसे बड़ी बात है। तो उसी के लिए मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ कि आप अपने माइंड के मास्टर खुद बनिए, किसी की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपने काम को देखें, भालें और आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स अगर आपके हार्मोनल बैलेंस करने में ये वीडियो हेल्प करता है तो आप इसे मैक्सिमम शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के वीडियो लेके आगे आती रहूँगी, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।